हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटेड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो उस बड़े से सफेद फूल को देखने के बाद उसके तरफ जाने लगता है और उतने में रास्ते में उसे कुछ दिख जाए और उसके बाद वो पूरी तरह से चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि उसके सामने पहले जैसा बड़ा सा सांप जैसा बीस्ट होता है, पर वो सांप जैसा बीस्ट पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है। और उसे देखने के बाद लुई अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मुझे ऐसा लग रहा है वो सर्फ सिर्फ उस लेक को एक बार टच करने के बाद उसका हाथ ऐसा बन चुका होगा। और मैं नॉर्मली आइस या वाटर टेक्निक को प्रैक्टिस करता हूँ, फिर भी मैं लिख के नहीं बोल सकता कि मैं वो लेक के अंदर जाने के बाद मेरा भी हालत ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ उस पांड के अंदर कुछ ज्यादा कोल्ड एनर्जी से भरी पड़ी है। अगर मैं भी उसके अंदर जाने की कोशिश करूँ तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा भी बॉडी वो बड़े से सांप की बॉडी जैसा आइस की मूर्ति जैसा बन जाएगा। पर एक सेकंड इतना कोल्ड एनर्जी में उतना बड़ा सा सफेद फूल कैसे खिल रहा है वहां पर। जो भी हो उसके बारे में मुझे कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने आप की रिकवरी पर पहले ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जब मेरा पूरा एनर्जी रिकवर हो जाएगा तब मैं यहाँ पर आऊंगा और इस सफेद फूल के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। ये सोचने के बाद वो उसी गुफा के अंदर वो पांड के थोड़ा दूर बैठ जाता है और बैठकर अपना पूरी एनर्जी रिकवर करने में लग जाता है। और तभी उसी लुआ फैमिली के मेन हॉल की तरफ, और उसी मेन हॉल के अंदर ये बुढ़ा यानी इस लुआ फैमिली का पैट्रियार्च आ चुका होता है। और उसके साथ साथ ही लुआ फैमिली के काफी सारे एल्डर्स और उसके साथ साथ ही वो लुओ टियानबा भी वहां पर आ चुके होते हैं। तभी लुओ फैमिली पैट्रियार्च उस लुओ टियानबा से पूछ रहा होता है, लुओ टियानबा तुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर इतना जल्दी आकर ये मीटिंग क्यों रख चुका हूँ। ये सुनने के बाद लुओ टियानबा जवाब देने लगता है, मुझे अच्छी तरह से पता है पैट्रियार्च, क्योंकि मैं कल ही उस ट्रेटर लुओ को मार डाला। ये सुनने के बाद लुओ फैमिली के पैट्रियार्च को काफी गुस्सा आ जाता है। इसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को ट्रेटर कहने की, और क्या तुझे सच में ये लगता है कि मेरा पोता लुओ इतना लल्ला बंदा है कि उसको मारने के बाद किसी भी बंदे को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। ये सुनने के बाद लुओ टियानबा कहने लगता है, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है पैट्रियार्च, क्योंकि वो लुओ ने बिना किसी वजह से लुओ सैन के पास आया और आने के बाद सीधा उसे लुओ सैन को जान से ही मारने की कोशिश की। और इसे देखने के बाद उस लुओ को रोकने के लिए मैं वहां पर गया, फिर भी वो मुझे भी अटैक करने के लिए आया, इसीलिए मुझे उसे मारना ही पड़ा, क्योंकि मैं अगर उस लुओ को मारने के वहां पर नहीं कोशिश करता तो वो भी उसके फादर जैसा वो डीमन से हाथ मिलाएगा, उसके बाद हमारा पूरा फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और उसी वजह से सिर्फ उसी वजह से मैं ना चाहकर भी मेरे भतीजों को मैं अपने हाथों से मार डाला। और लुओ फैमिली का पैट्रियार्च होने के नाते आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे लुओ फैमिली के कुछ रूल्स है, और वो रूल्स जो भी तोड़ेगा उसे जरूर पनिशमेंट मिलेगी। और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मेरा भतीजा लुओ काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और वो आगे जाकर और भी टैलेंटेड पर्सन बन जाएगा। पर ये लुओ फैमिली का एल्डर होने के नाते मेरे सामने कोई लुओ फैमिली का रूल्स तोड़ते मैं बिल्कुल भी देख ही नहीं सकता, इसीलिए मैं उसको पनिश किया। अगर आपको मेरे डिसीजन सही नहीं लगा तो आप जो भी पनिशमेंट देने के लिए तैयार है, मैं वो सारे पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं करूंगा। और गाइस मैं यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, ये लुओ टियानबा और वो लुओ का फादर यानी लुओ टियानफेंग दोनों कजिन ब्रदर्स है। और ये सारे बात सुनने के बाद वो लुओ फैमिली का पैट्रियार्च अपने मन ही मन सोचने लगता है, तुम लुओ टियानबा कमीने का तेरी हिम्मत भी कैसे हो, ये सारे फैमिली रूल्स को सामने रखकर मेरे पोते लुओ को मारने की इसका बदला मैं जरूर लेके रहूंगा। और इस बदले को लेने के लिए मैं इस लुओ टियानबा को ये पर आसानी से जान से मार डाल सकता, पर इसके बाद उसका फादर यानी वो लुओ शैंग मुझे चैलेंज करेगा और उसके बाद हमारे लुओ फैमिली के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा, और वो सिविल वॉर में स्टार्ट नहीं होना देना चाहता हूँ। तो इसीलिए ये सारे चीजों को मैं सहता रहना चाहिए, क्योंकि मेरे रहते भर में ये लुओ फैमिली डिस्ट्रॉय होते मैं बिल्कुल भी देख ही नहीं सकता। तो इसीलिए अभी के लिए मैं चुप ही हो जाऊंगा। अगर आगे जाकर मुझे कोई मौका मिलेगा तो इस लुओ टियानबा को और इसका फादर लुओ शैंग को दोनों को जान से मार डाल के इस लुओ फैमिली से ही निकल जाऊंगा। और सोचने के बाद सारे लोगों से बोलने लगता, हाँ हमारे लुओ फैमिली का रूल्स कोई भी बंदा तोड़ देगा उसे जरूर पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, अगर वो मेरा पोता भी हो तब भी उसे जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए। और वो लुओ टियानबा उसको पनिशमेंट देकर अच्छे काम किए, इसीलिए उस लुओ टियानबा को कोई भी पनिशमेंट मिलने देने नहीं वाला हूँ मैं। और ये सुनने के बाद वो लुओ टियानबा अपने मन ही मन सोचने था, मुझे ऐसा ही लगा था, क्योंकि मेरे फादर अभी इन्ने ट्रेल पर पहुंच गए, इसके वजह से पैट्रियार्च मुझे इतना आसानी से पनिशमेंट नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा किया तो मेरे फादर आकर उसे पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। और ऐसे 5 दिन बीत जाता तब हम लुओ की तरफ देखते हैं, वो अपने आप को हीलिंग करता हुआ अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे ये टाइडल डिटर्मिनेशन का हीलिंग इफेक्ट तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसीलिए इसकी वजह से कुछ ही दिनों के बाद मेरे अंदर का पूरा डेंजर्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से हील हो चुके हैं। पर यहाँ पर भी एक दिक्कत की बात है, इसके वजह से मेरा मेरिडियंस तो हील हो चुके हैं, पर मेरे अंदर के इंटरनल इंजरीज बिल्कुल भी हील ही नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मेरे इंटरनल इंजरीज हील होने के लिए वो टाइडल डिटर्मिनेशन टेक्निक बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला, बल्कि मेडिसिन ही काम आने वाला है। पर मुझे निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हील होने से पहले मैं 6th लेवल का पावर यूज कर सकता था, पर अब मैं 7th लेवल का पावर भी यूज कर सकता हूँ। पर मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये बता सकता हूँ कि वो बड़ा सा सांप भी जो कि वो आइस में जम चुका है, वो भी ऑलमोस्ट मेरा ही लेवल का हो चुका हो, फिर भी वो इतना आसानी से वो पांड के अंदर जम चुका है, इसीलिए मुझे भी वो सफेद लोटस के यहाँ पर पहुंचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद वो थोड़ी देर सोचता है, सोचने के बाद उसको फाइनली एक आइडिया आ जाता है, और वो आइडिया ये है कि वो अपने लाइटनिंग स्टेप की मदद से वो पांड पर पैर रखता वो
वहां पर जाएगा, उसके बाद उस लोडर्स को पिक करके ऊपर की तरफ जाएगा। अभी इसको ये डाउट आती है कि मैं वहां पर जाने के लिए जो जा सकता हूँ, पर वहां पर जाने के बाद उस लोडर्स को पिक करने के बाद मैं वहीं पर जम जाऊँ तो तब क्या, क्योंकि इतना कोल्ड एनर्जी वाला पांड के अंदर वो खिल रहा है, तो इसका मतलब वो लोडर्स भी ऐसा वैसा चीज नहीं होगा। अरे बाप रे, मैं कैसे भी सोचूं वहां पर जाना और वो लोडर्स को पिक करना काफी ज्यादा रिस्की काम होगा। तो इसीलिए अभी के लिए मैं उस सफेद लोडर्स के बारे में भूल देना चाहिए और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। ये बोल के वो उस केव के बाहर की तरफ जाने लगता है। जाते जाते अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अभी के लिए उस लुओ टियानबो से बिल्कुल भी फाइट करके हरा नहीं सकता, इसीलिए मुझे और भी स्ट्रांग बन के जब मैं इननेट रेलम का बंदा बनूंगा तब जाकर उस लुओ टियानबो से फाइट करूंगा। तो इसीलिए अभी के लिए मुझे अपने आप को ताकतवर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ये बोल के वो उस केव के बाहर पूरी तरह से आ जाते हैं। आने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अभी के लिए मुझे ये माउंटेन के ऊपर तरफ बढ़ना चाहिए। ये सोचने के तुरंत बाद काफी जैसे अपने लाइटिंग स्टेप की मदद से ऊपर की तरफ ऐसा बढ़ने लगता है और ऐसे काफी देर बीत जाता है और पूरी देर तक वो ऊपर की तरफ ट्रैवल किया जा रहा होता है। तभी उसको एक मंकी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सुनकर तुरंत बाद लुए चुप जाता है और चुप कर देखने लगता है। तब वो देखता है सामने की तरफ काफी सारे बड़े बड़े मंकी बीस्ट होते हैं और वो सारे डीमन बीस्ट को देखने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, इतना सारे मंकी बीस्ट यहाँ पर इस माउंटेन पर ऊपर कहाँ से आ गए। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ तो ये सारे मिलकर मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए मैं इसे डिस्टर्ब ही नहीं करूंगा। अभी इसको वो मंकीज जहाँ पर रह रहे हैं उसके आसपास एक बड़ा सा गुफा दिखाई देती है और इसे देखने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये गुफा तो कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रहा है। क्या ये माउंटेन से बाहर जाने का कोई रास्ता हो सकता है क्या? अरे यार, वो एक बार जाकर उस गुफा के अंदर चेक करने का मन तो मुझे कर रहा है, पर वो काफी सारे मंकीज है, वो सारे मंकीज को मैं बिल्कुल भी हरा नहीं पाऊंगा। क्या करूँ वो वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहा होता है। तभी आसमान में वो पहले वाला बड़ा सा बर्ड आ जाता है और उसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, क्या मुझे आज मार के ही छोड़े है क्या? पर वो मास्टर बर्ड इसके लिए वहां पर नहीं आ चुका होता है, बल्कि वो सारे मंकीज के लिए आ चुका होता है। आने के तुरंत बाद वो सारे मंकीज को मार के खाने लगती है और उसे देखने के बाद लुई खुश हो जाता है और अपने लाइटिंग स्टेप की मदद से उस गुफा की तरफ काफी से बढ़ते हुए अपने मन में सोचने लगता है, भगवान तुम भी मेरे साथ हैं, आपका शुक्रिया। ये सोचता वो उस गुफा के अंदर जाता और जाने के तुरंत बाद ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।